जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अक्टूबर का महीना आधा कंप्लीट होने वाला है और अब आप सभी को वेट होगा अक्टूबर के सॉफ्टवेयर अपडेट्स का अपने ओप्पो के सभी डिवाइसेस में। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो तैयार किया जाए एक्सप्लेनेटरी, जिसमें कि आपको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करूँ कि आखिर अक्टूबर का अपडेट क्या कुछ खास लेकर आने वाला है एंड क्यों आप लोगों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट है इस अपडेट को करना। एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मज़ा आएगा, देखते रहिए। हाय बीस, दिस इज कर्श एंड अक्टूबर के सॉफ्टवेयर अपडेट से पहले हमें जानना होगा कि किस डिवाइसेस में अभी कौन सा सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा है। इसीलिए मैं आ चुका हूँ ओप्पो की कस्ट हेल्प वेबसाइट पर। जैसा कि हमने यहाँ पर डिवाइसेस को देखा हुआ है, हम आज उन मेजर डिवाइसेस की बात करेंगे जिनको आगे मेजर अपडेट्स मिलने वाले हैं। बाकी डिवाइसेस को कवर करना मेरे हिसाब से कोई सेंस बात बनती नहीं है। अगर मैं बात करूँ F15 की, तो यहाँ पर जो ओप्पो F15 स्मार्टफोन है उसका लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है C.39। एंड अगर इसके बाद का कोई अपडेट आया है और इस पर अपडेटेड नहीं है तो लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। इसके बाद में हम बात करते हैं ओप्पो के F11 एंड F11 प्रो डिवाइसेस की, जिनका कि सेम चलता है सॉफ्टवेयर अपडेट्स का सिस्टम। सो ओप्पो F11 एंड F11 प्रो डिवाइसेस का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है C.29, जो कि यहाँ पर पूरी तरह से गलत है। मेरे पास भी है ओप्पो का F11 डिवाइस, सो मेरे हिसाब से C.31 का अपडेट अभी लेटेस्ट है, जो कि कलर OS 7.1 का था। वहीं पर अगर मैं लास्टली बात करूँ F सीरीज़ के F9 एंड F9 प्रो डिवाइसेस की, सो यहाँ पर लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट F.13 दिखा रहा है, जो कि शायद से सही है। अगर सही नहीं है यहाँ पर लिखा हुआ तो मुझे बताना ज़रूर इन द कमेंट सेक्शन। उसके बाद हम चलते हैं A सीरीज़ की तरफ। सो गाइज़, ओप्पो की जो A सीरीज़ है, अगर मैं उसकी बात करूँ, सो ओप्पो के A31 स्मार्टफोन का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट है A.41, जो कि शायद से बिल्कुल सही है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ओप्पो के और A सीरीज़ के स्मार्टफोन्स की, सो यहाँ पर हमें जो A5 एंड A9 2020 है उसमें एक साथ में ही अपडेट्स देखने मिलते हैं। सो ओप्पो का A सीरीज़ यानी A5 A9 2020 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट C.71 है, जो कि मेरे हिसाब से पूरी तरह से सही है। बाकी डिवाइसेस का मैं इसलिए कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उनका भी अपडेट्स में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। अब ये चीज़ें हमें पता लग गई कि कौन सा डिवाइस में लेटेस्ट अपडेट है और किस डिवाइस में नहीं है। सो अगर मैं अब बात करूँ ओप्पो के अक्टूबर अपडेट की, सो सबसे पहले अगर अपडेट लॉग की तरफ ध्यान दिया जाए, सो यहाँ पर मेनली मेरे हिसाब से कुछ इस तरह का लॉग होगा, जिसमें सबसे पहले आपको देखने मिलेगा अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। एंड अगर आप एक ओप्पो यूज़र हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि सिक्योरिटी पैच कितने मायने रखते हैं ओप्पो के डिवाइसेस में। एक सिक्योरिटी पैच अपने साथ में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स लेकर आता है एंड आप लोगों के लिए काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। अब ये सॉफ्टवेयर अपडेट आपको किस तरह से मिलेगा सिक्योरिटी पैच का, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर किसी के भी डिवाइस में सितंबर सिक्योरिटी पैच है, ये अपडेट केवल उसी डिवाइस में आएगा। बाकी जिस डिवाइस में अभी तक सितंबर का ही सिक्योरिटी पैच नहीं आया है, उसमें अक्टूबर की जगह सितंबर का सिक्योरिटी पैच आएगा। अब मेरे हिसाब से आपको सिक्योरिटी पैच की ये पूरी बात समझ आ गई होगी। सो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अगर कुछ बग्स की जो कि फिक्स होने चाहिए इस वाले अपडेट में। सो सबसे पहले बात करते हैं कैमरा अपडेट की। तो यार, कैमरा से रिलेटेड 6 या 7 बग्स थे जो कि शायद से रिजॉल्व हो गए थे, लेकिन अगर कोई इम्प्रूवमेंट रह गया होगा तो वो आपको इस अपडेट में देखने मिल जाएगा। मेजर वर्क्स की बात करूँ तो वो थे कैमरा का एप्लीकेशन बार बार क्रैश होना, साथ ही साथ में 48 मेगापिक्सल पर टर्न करने पर कैमरा बंद हो जाना, साथ ही साथ में कुछ मैक्रो लेंसेस या फिर वाइड एंगल लेंस का काम नहीं करना, या फिर सेल्फी और बैक कैमरा में जब हम स्विच करते हैं उस टाइम पर कैमरा एप्लीकेशन का बंद हो जाना। सो इसमें से कुछ 3 या 4 अपडेट्स पहले रिजॉल्व हो गए थे। अगर आपके डिवाइस में वो रिजॉल्व नहीं हुए सो इस अपडेट में वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी। बाकी अगर आपके डिवाइस में ये अपडेट रिजॉल्व हो गए तो इस तरह का कोई अपडेट आपको इस बार कोई इम्प्रूवमेंट के साथ में देखने नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं पबजी या फिर गेमिंग के बारे में। सो जैसा कि आप सभी को पता है, गेमिंग में मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हीटिंग एंड लैगिंग इश्यूज़ आते हैं। सो अगर लैगिंग, हीटिंग या फ्रेम ड्रॉप इशू आपको सॉल्व हो चुके पिछले अपडेट में, सो वो आपको इस अपडेट में देखने नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर वो पिछले अपडेट में रिजॉल्व नहीं हुए हैं, सो इस अपडेट में आपके वो इम्प्रूवमेंट्स कर दिए जाएंगे।
जैसा कि मैंने अभी पिछले अपडेट्स में देखा, सो काफ़ी सारे डिवाइसेस फॉर एग्जांपल ओप्पो का F11 एंड F11 Pro, साथ ही साथ में ओप्पो का A5 एंड A9 2020, साथ ही साथ में ओप्पो का A52 एंड A53, इन डिवाइसेस में ये अपडेट्स रिसॉल्व कर दिए गए हैं। सो आपको इस तरह के बग्स अब उन डिवाइसेस में देखने नहीं मिलेंगे। बाकी जितने भी रिमेनिंग डिवाइसेस हैं उसमें शायद इस मंथ के अपडेट में आपको ये बग सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट अब अगर हम बैटरी की तरफ ध्यान दें, सो बैटरी की तरफ से केवल 2 ही इश्यूज़ आ रहे थे। एक था बैटरी ड्रेन इशू एंड एक था चार्जिंग इशू। सो अगर मैं बैटरी ड्रेन इशू की बात करूँ तो उसको पिछले अपडेट में रिजॉल्व कर दिया गया है। अगर आपके डिवाइस में नहीं किया सो इस अपडेट में आपको वो इशू सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर आपके डिवाइस में कर चुका है सो इस अपडेट में आपको कोई इम्प्रूवमेंट देखने नहीं मिलेगा रिगार्डिंग दी बैटरी ड्रेन। वहीं पर अगर मैं चार्जिंग इशू की बात करूँ सो स्लो चार्जिंग वाले इश्यूज़ आ रहे थे। सो अगर आपके डिवाइस में ये इशू सॉल्व हो गया है सो अगर इस बार आपको नहीं देखने मिलेगा इस तरह का अपडेट। मेरे हिसाब से 2 या 3 डिवाइस में ये इशू सॉल्व हो गया था, जिसमें से मेनली Reno 3 Pro, Reno 10X Zoom एंड Reno 2Z एंड 2F आते हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूँ बाकी डिवाइसेस की तो उसमें इस तरह का कोई इशू ही नहीं आया, और अगर आया होगा सो इस अपडेट में आपको रिजॉल्व देखने मिल जाएगा। फाइनली 2-3 चीज़ों के बारे में और बात कर ली जाए। सबसे मेन इंपॉर्टेंटली फ्रेम ड्रॉप्स इशू आपके मेन होम स्क्रीन पर भी आ रहे थे, जो कि कुछ नॉर्मल डिवाइसेस में थे, यानी कि ओप्पो के F9 एंड F9 Pro में, ओप्पो के A31 में एंड ओप्पो के A52 में। सो ये जो 3 डिवाइसेस हैं, 4 डिवाइसेस हैं, इसमें ये अपडेट आपको देखने मिल जाएगा अक्टूबर मंथ में एंड ये सारे इश्यूज़ भी सॉल्व हो जाएंगे। बूट लोडर की चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे थे, बूट एनिमेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा हैंग कर रहे थे एंड आपका डिवाइस काफ़ी ज़्यादा लैगी हो रहा था। सो ये इशू भी काफ़ी सारे लोगों का सॉल्व हो चुका है सितंबर मंथ के सिक्योरिटी पैच में, लेकिन अगर नहीं हुआ सो इस मंथ आपको ये इशू भी देखने मिल जाएगा रिजॉल्व होते हुए। वहीं पर अगर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की बात की जाए सो इस बार आपको 2-3 इम्प्रूवमेंट्स देखने मिल सकते हैं, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक काफ़ी बढ़िया इम्प्रूवमेंट है जो कि है परमिशन 3 टाइम्स नोटिफाइड वाला। अब अगर आप किसी एप्लीकेशन को परमिशन दोगे सो आपको 3 बार अलाउ पे क्लिक करना है, तभी उसको वो परमिशन मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया फीचर है। इस फीचर को ऐड किया था ColorOS 7.2 में एंड काफ़ी सारे डिवाइस को ये फीचर मिल चुका है एंड काफ़ी सारों को इस मंथ में मिल जाएगा। अब फाइनली बात की जाए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स की जो कि लोगों को नहीं मिले हैं एंड चांसेस हैं कि अक्टूबर में मिल जाएं। सबसे पहले ओप्पो के F11 एंड F11 Pro डिवाइस के लिए ColorOS 7.2 का अपडेट। सो इस मंथ चांसेस हैं कि ओप्पो के F11, F11 Pro, A5 2020 एंड A9 2020 डिवाइस में ColorOS 7.2 का अपडेट देखने मिल जाए, जो कि काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ ओप्पो F15 की तो इस मंथ में मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस डिवाइस को ColorOS 7.2 देखने मिलेगा। बाकी हु नोज़ दी बेस्ट, देखते हैं आगे क्या होता है, फिंगर क्रॉस्ड। नेक्स्ट अब बात करें, काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे होंगे फॉर ओप्पो A31 ColorOS 7 अपडेट। सो इस मंथ चांस है कि ओप्पो के A31 डिवाइस में ColorOS 7 आ जाए। बाकी इसके लिए भी मैं फिंगर क्रॉस कर लेता हूँ, मेरे कहने से कुछ नहीं होता, ओप्पो जब चाहेगा तभी अपडेट आपको देखने मिलेगा। वहीं पर काफ़ी सारे लोग वेट करेंगे ओप्पो F9 एंड F9 Pro डिवाइस के ColorOS 7.2 अपडेट की। सो आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दूँ कि इस मंथ में आपको नहीं देखने मिलने वाला है, वो आपको नेक्स्ट मंथ देखने मिलेगा। और जितने भी लोगों के इश्यूज़ थे फॉर ColorOS 11, सो यार उसके लिए आप रोड मैप देख सकते हो। उसका मैंने एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। बाकी फाइनली आज के लिए बस इतना ही। मेरे हिसाब से आपको सारी जानकारी मैंने दे दी होगी एंड जिन भी डिवाइसेस की कोई भी इन्फॉर्मेशन रह गई हो मेरे हिसाब से, उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, उस पर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी मेरे हिसाब से यही था कुछ अक्टूबर अपडेट का पूरा ज्ञान, जो कि शायद आपको मिल गया होगा एंड अगर नहीं मिला तो यार इस वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना। बाकी आज के लिए बस इतना ही। होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो एंड होप सो आपको इस मंथ में आपके मनपसंद अपडेट देखने मिल जाए। बाकी दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।